Hi guys, Abhishek here. Welcome back. So, I apologize. Last week मैंने एक वीडियो नहीं निकाला because family emergencies and stuff. However, today I'm gonna share this with you because ये आपको जानना ज़रूरी है कि हम ट्रेड प्लान कैसे करते हैं. आज फ्राइडे है, जनरली हम फ्राइडे एंड ऑफ वीक एनालिसिस करते हैं. और अगर आप नहीं करते तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि बिकॉज सैटरडे संडे इज अ वीकेंड, एवरीवन हैज़ अ फैमिली, or it's up to you of course, but Friday generally end of day you should sit with your charts and stocks and do your analysis कि इस हफ्ते हमारा चार्ट कैसा है और अगले हफ्ते का क्या सिचुएशन है. सो फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक जब हम चार्ट्स देख रहे थे ना, तो हमें ये दिखा, ये वीकली चार्ट है. सो हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से नीचे जाते हैं. एक ट्रेडर के लिए आई थिंक अ वीकली, डेली, आवरली स्कैनिंग इज़ वेरी नाइस. एक ट्रेडर के लिए, पोजिशनल ट्रेडर के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, शायद वीकली आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा बिकॉज आप इंट्राडे कर रहे हो. सो डेली, आर्ली एंड 15 मिनट्स और 5 मिनट्स वट एवर यूर एट, जैसे मैंने पहले CPR वीडियोज़ में दिखाया है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो स्पीकिंग ऑफ दैट, सो लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया था ना, अराउंड 1 दिसंबर लास्ट मंथ, सो हमने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाया था. और क्योंकि एक हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन का कन्फर्मेशन होता है कि एक नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बंद हो और थर्ड कैंडल उसका लो टूटे, जो कि नहीं हुआ. एंड देन ये ऊपर गया, डोजी बनाया, देन अ रेजिस्टेंस, एंड दिस टाइम, दिस बाय द एंड ऑफ दिस वीक राइट नाउ देयर इज एन engulfing bear pretty much. If I even open futures, same thing है, right? Futures में भी अगर मैं इसको बनाऊंगा, so if I draw this, right, engulfing bear on top, and it is a beautiful resistance and a very good confirmation of resistance. मैं spot पे फिर आ जाता हूँ because I was working on that earlier, right? Now whether ट्रम्प ने क्या किया और उसके क्या पॉलिसीज हुए या क्या टैरिफ हुआ, उसको एक बाद दे दे और खाली इसको समझें कि रेजिस्टेंस पे सेलर्स को तो आना ही था. वो कितने स्ट्रेंथ से आते ये डिपेंड करता है उस समय का सिचुएशन पे. अगर हम इसको अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली चार्ट पे, सो इफ़ यू कैन सी हियर, राइट, अगर हम डेली चार्ट में जाते हैं तो ऑफकोर्स वी हैव अ मेजर रेजिस्टेंस हियर, बट वी ऑल्सो हैव अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, विच इज अ डबल टॉप, लाइक 1 2 एंड दैट्स योर नेकलाइन. ये जो है, अभी अगर हम इसका बात करें तो ये रेजिस्टेंस है, हमारे पास डार्क क्लाउड कवर बना, उसका लो टूटा. सो फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, 6 जनवरी ऑनवर्ड्स, वी वर प्रीटी मच सेलिंग, राइट. लेकिन अगेन क्योंकि हम यहाँ पे CPR का बात करते हैं तो हम CPR पे चले जाते हैं. तो हमारा प्लानिंग कैसे हो रहा है कि रेजिस्टेंस है, वीकली में आज फॉल है, एवरीथिंग. आई ऑल्सो नो, अगर आपने गैप्स का वीडियो देखा है मेरा तो, और नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए. अगर देखा है तो ऑफकोर्स यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. देयर इज़ अ गैप एग्जॉशन, नॉट द बेस्ट. अगर मैं फ्यूचर्स में भी देखूँ, सेम थिंग, राइट, देयर इज़ अ गैप हियर एंड दिस ऑलमोस्ट एन एग्जॉशन. कल को अगर गैप अप खुल जाता है मंडे, सोचिए यहाँ कहीं 25,700, मतलब 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल गया समथिंग, देन यू, अभी तक गिरने का प्रॉपर सिचुएशन नहीं आया. मे बी ये टेस्ट होके, जैसे लास्ट टाइम यहाँ से टेस्ट हुआ चला गया, बट क्योंकि ये वापस आया है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार एग्जॉस्ट करने आया है, राइट. सो अगेन मैं आपको बताता हूँ, वीकली में रेजिस्टेंस, राइट, डेली में देयर इज अ गैप हियर. दिस इज ऑल्सो अ नेकलाइन ऑफ द डबल टॉप. अगर ये मेरा डबल टॉप है सुंदर वाला, देन इसका ये नेकलाइन भी बनता है. तो अगर ये इसके नीचे जाता है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर ये इसके नीचे जाता है तो दिस जोन स्टार्ट्स बिकमिंग अ रेजिस्टेंस, ऑलराइट. सो नाउ अगर ये ऑफकोर्स गैप अप खुल जाता है एंड कल को मंडे को अच्छा कैंडल बनने लगता है, तो ये टेस्ट है, वी स्टिल वेट टू डू समथिंग अबाउट इट. अदरवाइज अगर ये नीचे खुलता है या इसका लो टूटता है या कुछ भी होता है, देन द biasness or the analysis will go towards the short side. Now अब फिर और नीचे जाते हैं, आवली चार्ट. Now आवली चार्ट में आपको पता है मेरे पास मंथली CPR है, द ब्लैक लाइन, एंड वीकली CPR है, द ब्लू लाइन. एक्सक्यूज मी. ये ऑलमोस्ट मंथली CPR के R1 से घूमा था. ये जब रेड लाइन, ये जो रेजिस्टेंस के नीचे जाने लगा ना, ऑन मंडे 5th of January अराउंड 1 o'clock, उसके बाद से सेलिंग मोमेंटम शुरू हो गया था, राइट. सो लास्ट वीक का ट्रेड कैसा हुआ होगा, excuse me. So anyway, we'll come to that. So again आप ये गैप देख रहे हो जो मैंने बना रखा है. ये पहला बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ. नाउ टेक्निकली अगर मंडे को कुछ गैप अप नहीं खुलता है, ऊपर नहीं जाने लगता है, टेक्निकली दिस शुड बी दिस. सो टेक्निकली इट शुड, R1 शुड एक्ट एज रेजिस्टेंस, क्योंकि वीकली R2 एंड मंथली R1 एक ही जगह पे था, यहाँ जाके खत्म हो गया.
दिस शुड एक्ट एज रेजिस्टेंस एंड टेक्निकली इट शुड कम टिल R2, क्योंकि मंथली CPR भी नैरो है, विच सजेस्ट ट्रेंड देना चाहिए. मैं ये ड्राइंग हटाता नहीं, यहीं रहने देता हूँ. ठीक है, अभी लास्ट वीक क्या हुआ हम 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं. एंड यू नो व्हाट वी डू. 5 मिनट के चार्ट में वी हैव अ वीकली CPR एंड छोटे छोटे डेली CPRs. मैंने बताया था ट्यूसडे ऑनवर्ड्स वी वर प्लानिंग टू सेल. सो लुक एट दिस, बिकॉज वीकली CPR वाइड था तो वाइड CPR हम इग्नोर कर देते हैं एंड वी आर लुकिंग टू सेल बिकॉज दैट रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग. सो दैट इज हाउ यू प्लान योर ट्रेड. आपके पास प्लानिंग तो होता है ना, गैप होते हैं, आपको पता है रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, इतना सुंदर डबल टॉप बनाया हुआ है, एंड डेली CPR के नीचे सेलिंग. इवन इफ नॉट दैट, सोचो आप बोलोगे नहीं हम वीकली CPR के नीचे ही करेंगे और जब डेली CPR के नीचे जाएगा तब. सो हियर, आइदर हियर ऑन अ वेडनेसडे और दिस ऑन अ थर्सडे, वीकली CPR डेली CPR नैरो, वीकली CPR के नीचे गया, वीकली CPR वाज वाइड, सॉरी, डेली CPR वाज नैरो, इसके नीचे गया. एनीवेयर सेलिंग हियर यूजिंग दैट एज योर SL stop loss, and then intraday traders of course you're getting out here somewhere. लेकिन आपको देखिएगा 5 मिनट का मोमेंटम भी सारे तोड़ दिया बिना हाई तोड़े, तो you will probably hold this position till here, somewhere here 135 points, right? और if you're carrying the position because अगर आपको पता है WCPR के नीचे है और MCPR के नीचे भी चला गया है, then prices are gonna go down. Even on a Friday today, right? Same thing, यहाँ entry. So if I close this position, let's say intraday types, I enter here above DCPR and then enter, right? That would be my that was our last week's thing. This week अब मुझे प्लानिंग करना है, तो दो चीज़ मुझे चाहिए. पहले तो मुझे जानना है कि मेरा नेक्स्ट वीक का CPR क्या है. तो अगर मैं फ्यूचर्स CPR ऑन कर देता हूँ और इसमें जाता हूँ, मैंने आपको दिखा रखा है, इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, फ्यूचर CPR पे जाता हूँ और मैं जाके ये चेक करता हूँ कि मैं वीकली CPR, सो टुमारो CPR वीकली, नेक्स्ट वीक का CPR मेरा वाइड है. You see, this is my BC, pivot, TC. So that's a wide CPR, right? Wide CPR, narrow monthly CPR है. लेकिन अगर prices weekly CPR के नीचे, so I can keep selling on a daily CPR, narrow daily CPR. So फिर मैं CPR पे जाता हूँ, इसको मैं daily CPR करता हूँ. So अगर मैं देखूंगा कि मेरा आज wide था लेकिन कल narrow रहेगा. So it is possible, जो मैंने बताया था कि ये gap test करने के लिए इधर तक आए, जो कि मंथली S1 भी था, उसको सपोर्ट ले, उससे रेजिस्टेंस ले, सॉरी, एंड देन प्राइसेस गिरे. ओके, लेट मी टॉक अबाउट दिस अगेन. याद है मैंने अभी बनाया था. तो ये क्या होगा, ऊपर आएगा, जो ये S1 था मंथली CPR का, ये अब रेजिस्टेंस बनेगा एंड देन इट शुड फॉल. जब मैं 5 मिनट में जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी को एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ही मेरा डेली CPR है विच इज नैरो, सो इट शुड कम टिल हियर. If it does open higher, you know, अगर ये ऊपर जाता है, and then you're hoping for a target till S2, monthly CPR S2, और weekly CPR जो भी है, अगर मैं इसको weekly कर लेता हूँ, let's say weekly का S1 यहाँ पे, so because wide CPR है तो S1 also acts as a strong support. Alright, so that could be the first target after this neckline breakout, but of course we'll have to see how Monday opens. Alright, तो आज का वीडियो का एक्चुअल में पर्पस क्या था. मेरा ये पर्पस था कि अगर आप कभी भी कोई स्टॉक को, मैंने निफ्टी किया है, ऑफ कोर्स आप स्टॉक्स पे भी कर सकते हो, सेम थिंग, कोई स्टॉक को एनालाइज करोगे एंड ऑफ वीक, तो आप हमेशा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन, जैसे पहला हाई ये बना था, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस लाइन है, उसके नीचे गया और क्या होगा. फिर डेली पे जाओगे, डेली पे आप एनालाइज करोगे. ऑफ कोर्स यू नीड एन एज ऑफ द सिस्टम. मैंने बार बार बोला है कि आपके पास एक कोई एज होना चाहिए, आपका एक कोई ब्रह्मास्त्र बोल लीजिए, या एक कोई आपका USP होना चाहिए, एक जिस चीज़ को आप फॉलो करते हो, तो वो होना चाहिए. एंड देन ऑफ कोर्स द CPR दैट आई हैव शोड यू गो ऑन टू एन अर्ली चार्ट, लुक फॉर अ मंथली, वीकली CPR. मंथली CPR के नीचे यहाँ गया था थर्सडे को, जैसे मैंने बताया 5 मिनट के चार्ट पे, ये वाला थर्सडे का ट्रेड, एंड यू कुड हैव कैरीड योर पोजिशंस एंड हेल्ड. ये स्टॉप लॉस इसके ऊपर आ जाता एंड हेल्ड ऑन टू योर ट्रेड, right? And that would have been a brilliant trade. So similarly, this is how we plan for next week's trade. और यही चीज़ आप हर चीज़ में कर सकते हो. आप बैंक निफ्टी खोल सकते हो, बैंक निफ्टी पे भी आपको दिखेगा ये डबल टॉप इन अ वीकली चार्ट. अगर मैं डेली में जाऊंगा और अच्छे से दिखेगा. सोचिए, इफ आई रिमूव, लेट मी रिमूव दिस जस्ट फॉर नाउ बिकॉज ये मेरे प्रीवियस ड्राइंग्स है. सो आप देखोगे ये मेरा रेजिस्टेंस था, यहाँ से मुझे सेल करने का मन था, ये मेरा नेकलाइन है यहाँ पे, यानी यहीं पे S1 आ रहा है. एनीवे दैट्स आर्ली चार्ट का बात. आर्ली चार्ट में आते नैरो मंथली CPR के नीचे गया ही है,
ये वाइड था, R1 से गिरा है, विच जस्ट प्रूव्स जो जो हमने सीखा है आज तक. एंड मुझे सेलिंग करना है. 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे, वही चीज़ है. डेली CPR आई थिंक इज दिस माई डेली CPR, लेट मी चेक. दिस इज वीकली इज वाइड, नॉट एज वाइड एज येस्टरडे. सो बैंक निफ्टी आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है. एंड अगर मैं डेली करूँगा तो डेली इज ऑल्सो नैरो. सो इट कुड कम टिल हियर एंड देन स्टार्ट इट्स जर्नी ऑन द डाउन साइड. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है. सो ऐसे हम प्लानिंग करते हैं और फिर उसको हम हमारे डायरी में लिख लेते हैं या कहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें वो ट्रेड उसी तरीके से करना है. Alright, that was the entire purpose of this video. I hope you liked it. If you want anything else, I know somebody asked me to do a back testing on commodities, and believe me, if you're watching this video, I will. I just did not. I was very occupied with family and stuff, medical family and all that. But I will make a video. It doesn't take long because sub live हम करते हैं. So I will make a video on testing on commodity also, just like I did for Bank Nifty. Alright, I'll see you again next week. Till then, stay safe and just follow technicals. Do not worry about anything. Just follow technicals. Take care. Bye-bye.